नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा व्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में जो है मैं टी टॉक करने वाली हूँ। काम का ब्रेक है 2 मिनट का, चाय पी रही हूँ। पीते पीते करती हूँ तो ठंडी भी हो जाती है और कई बार होता है कि धागे वगैरह अंदर चले जाते हैं, तो पहले पी लूँगी, आप लोगों से बात भी करूँगी और फिर काम दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त ज़िंदगी में जो है बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, काम को ही लेकर चल रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा है जो आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें वर्कर की ज़रूरत होती है। और मैं आपको काफ़ी टाइम से ही बता रही हूँ कि मैं काफ़ी समय से अच्छे वर्कर ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिले नहीं हैं। तो बस इसी वजह से काम में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ साइड वाइज, क्योंकि जो उस तरफ की जो जगह है आपने देखा होगा, मैंने कुछ चीज़ें लगाई थी सेल करने के लिए, लेकिन मेन टाइम पर ही शॉप बंद थी क्योंकि मुझे जाना पड़ा था चंडीगढ़ भाई की शादी के लिए। तो अब तो कोई सीज़न भी नहीं है, मतलब कोई त्यौहार भी नहीं है, तो बिकने के चांसेस तो काफ़ी कम हो गए, तो रखे रह जाएंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ऐसा कौन सा इंस्टेंट वर्क है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी मुझे खर्चा ना करना पड़े और लॉस भी हो तो मिनिमम ही हो, मतलब किया सेल हो गया, पैसे आ गए, कई कई दिन तक वेट नहीं करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। तो काफ़ी सोचने के बाद में दिमाग में एक ही चीज़ आई है। और मैं जब जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज के टाइम से था मुझे बीच में क्रेज़ वो काम करने का भी। तो मैं सोच रही हूँ एक ये जो चीज़ थी मैं करना चाहती थी, तो वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ। तो एक ही ज़िंदगी मिली है, जो भी सपने पूरे करने में कोई हर्ज नहीं है, तो फिर सोच रही हूँ कि वो भी शुरू कर दूँ। वो चीज़ क्या है जल्दी आपको पता लगेगी, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत ही बोले तो बहुत ही ज़्यादा कम बजट है, कम बजट में स्टार्ट करना है, क्योंकि एक ट्रायल देना है, तो इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बाद में पछताना पड़े, अरे अब इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे। तो बहुत ही सटीक एक बजट रख के जितना ज़रूरी है उतना ही इन्वेस्ट करके और शुरू करेंगे, देखते कैसे क्या चलता है, जैसे क्यों हुआ कैसे हुआ, कभी लगेगा तो ज़रूर बताऊंगी। मेहनत से पैसे आने चाहिए, मेहनत अगर सही है, अच्छी है, तो उसमें कोई बुराई हमें नहीं समझनी चाहिए, या छोटा उसे नहीं समझना चाहिए। बस यही मानकर इस वक्त मैं फ़िलहाल चल रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं सिचुएशन से बाहर निकलूँगी तब जाके आगे मैं जो ये मेरा काम है कुर्ती का, जो ऑनलाइन मैं सब करना चाहती हूँ, उन सब चीज़ों पे फोकस कर पाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 2025 के एंड तक या दिवाली आने तक, ये जो इतने लंबे समय तक मैंने ऑनलाइन बिज़नेस का जो काम सोच के रखा हुआ है, कुर्ती का या दूसरी चीज़ें सेल करने का बनाकर, तो उम्मीद करती हूँ कि वो शुरू हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जितने भी बैक या जितनी भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन है उन सबको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी 20 गुना मेहनत करती हूँ, 2 या 3 लोगों का काम अकेले करती हूँ, तो लेकिन मुझे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा अपने काम को, कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, ताकि पिछला जो भी हिसाब किताब है पैसों का वो क्लियर हो सके और मैं अपने आगे का जो मेरा अचीवमेंट है उसे पूरा करने के रास्ते पर एटलीस्ट चल पाऊँ। तो ये रास्ता तो खैर वही है कि यही सब कुछ चले जा रहे ताकि वहाँ तक पहुँच सकूँ मैं। GST हर महीने रिटर्न करती हूँ मैं, पर कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि काम स्टार्ट तो हुआ नहीं है अभी तक। GST लिया ही ये था कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए, पर बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से वो रुकी गई। तो उम्मीद है 2025 के एंड तक या दिवाली आने तक, मतलब वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में मैं वो स्टार्ट कर पाऊँ। तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी भी चीज़ है वो क्लियर करनी होगी, और आगे जो करने वाली हूँ उसके लिए मुझे सेविंग करना होगा, क्योंकि कोई भी काम कोई लोन लेकर या कुछ भी लेकर नहीं करेंगे हम। जो भी है जितना हमारे पास सेविंग होगा उसी में ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी भी जो सोच रही हूँ शुरू करने के लिए, उसके लिए कोई भी लोन या वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, जो है और जितना कम हो सके उतने बजट में एक ट्रायल देना है। मम्मी पापा भी बोर होते रहते हैं, तो उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा।
देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा व्लॉग, तो जब होगा तो ज़रूर बताऊँगी। और शादी वगैरह ठीक से निपट गई। जो लहंगा बनाया था वो मैंने पहना था, लेकिन मैं उसका कोई भी गेट रेडी विथ में कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं रेडी हुई। पूरा दिन काम में ही बिजी थे। खुद के घर की शादी होती है तो मेहमानों को हैंडल करना, ये वो कई सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रहते। फिर भी मैं रेडी हुई थी, लेकिन मैं कुछ भी उसका बना नहीं पाई, बहुत फटाफट करना पड़ा था। सुबह 5 बजे उठ के रेडी होना स्टार्ट होना पड़ा था, ताकि क्योंकि उससे पहले तो हर बार यही हो रहा था कि कोई भी फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रेडी ही नहीं हो पा रही थी, काम नहीं ख़त्म कर रहे थे। शादी की एक रात पहले मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, इतनी मेहनत से जो टाइम निकाल कर बनाया है, अगर वो ठीक से अगर वो नहीं पहना तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो बस इसलिए सुबह 5 बजे उठे थे, रेडी हुई थी मैं। उसके बाद जो भी काम है वो भी निपटा ही लिए थे, तो सब अच्छे से ही हो गया था। उसकी कुछ झलकियाँ अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसमें आसपास भी कई लोग हैं, और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ, और ये मेरा मानना भी है कि हमें बिना किसी की परमिशन के किसी को कैप्चर नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी आप मेरा ब्लॉग देखोगे, या कहीं मैं बाहर भी शूट करती हूँ, तो मैं कभी भी किसी भी अननोन पर्सन को पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मेरे कैमरे में कैप्चर ना हो, क्योंकि किसी के परमिशन के बिना हम उसको ऑनलाइन नहीं दिखा सकते। तो वहाँ पर भी कई सारे लोग थे, खैर वो खुद भी डालते होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उनकी परमिशन के बिना, उनकी इजाज़त के बिना, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया लोग किसी भी तरह का कमेंट करते हैं, तो कोई आपको गलत कहे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को भी ऐसा कुछ कहा जाए तो वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि कमेंट करने में आजकल लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो गए, कुछ कुछ भी कमेंट कर देते बिना कुछ जाने। तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो में या मेरे कैमरा में कोई भी अननोन पर्सन, या भी कोई फिर नोन पर्सन भी हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स हो, मैं कभी भी उनको नहीं लाती हूँ। इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने शूट तो की होती है, लेकिन फिर मैं डालती हूँ, सोचती हूँ डालने से पहले, और मैं ये डिसाइड करती हूँ कि नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए नहीं डालती हूँ। कि कुछ व्यूज़ के लिए किसी की प्राइवेसी या पर्सनल लाइफ को हमें ख़राब नहीं करना है। कल को अगर हो सकता है किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया, कुछ सोच समझ के अपनी मर्ज़ी से, तो सकता है वो इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, और फिर ये गिल्ट में रहना कि अरे मेरी वजह से हुआ तो वो सही नहीं है। तो किसी की परमिशन के बिना किसी को कैप्चर नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है बस। तो कुछ अगर कर पाई, देखूँगी कि अगर ऑडियो मैं डाल सकूँ उसके पीछे इमेज, तो मैं कोई भी लगा दूँगी या कोई वीडियो प्ले कर दूँगी, देखेंगे अगर हो सका तो। नहीं तो आने वाले तो कई सारे अपडेट है ही, मैं आपको देती रहूँगी। तो अभी का एक ये अपडेट ये है कि कस्टमाइज़ कपड़े बनाना मैंने फिर से स्टार्ट किया आने के बाद में। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि जो बाहर के कस्टमर आते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं कि हमें ये सीना है, वो तो मैंने स्टॉप कर दिया था। टाइम नहीं था और इतने हेल्पिंग हैंड्स भी नहीं थे मेरे पास, लोग नहीं थे काम करने के लिए। तो एक काम मैंने स्टॉप कर दिया था, दूसरा ही मैं कर रही थी। लेकिन एक कस्टमर है जो हमेशा ही मेरे टच में थे, उन्होंने कभी मतलब वो मुझे ही बोलते थे कभी भी टाइम निकालो, लेकिन आप ही करोगे। तो आने के बाद में भी उन्होंने दिया, तो मुझे एक फीलिंग है, क्योंकि ये कस्टमाइज़ कपड़े बनाने में क्या होता है ना, काफ़ी कुछ आप नया बनाते हो, आपको भी सीखने मिलता है, और क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसमें, कि हर दिन कुछ नया बनाना है, कुछ अलग करना है। तो वो थोड़ा सा मिसिंग था लाइफ में। तो मैंने सोचा चलो जो जिस चीज़ से शुरू की थी वापस से वो शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने मैसेज वगैरह किए जितने भी मेरे कस्टमर थे, या मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह पे, कि मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। तो कुछ आए भी, कुछ हैप्पी भी थे, और कई सारे लोगों को तो मना किया, उनके नंबर नहीं है मेरे पास, ना उनका मेरा नंबर उनके पास है। तो देखते हैं, धीरे धीरे वापस से बंद हुआ है तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो वापस से लोगों को पता ही चलेगा। तो कुछ लोग हैप्पी भी थे ये सुनकर कि हाँ मैंने वापस से स्टार्ट किया है, तो अच्छी बात है। क्योंकि बंद करने के बाद में भी अक्सर जो मेरे रेगुलर कस्टमर थे वो मुझे अक्सर ही मैसेज करते थे कि हमें ये बनवाना है, आप टाइम लो बना दो। लेकिन मैं मजबूर इतनी थी, और मेरे वजह से कोई और ना लटक जाए, इसलिए मैं लेती भी नहीं थी काम। लेकिन अब दोबारा स्टार्ट किया है तो इसको भी हम पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे होगा ये भी कि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो बनाती हूँ, वो भी आ पाएगी। तो वो भी इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि क्या डालूँ मैं कंटिन्यू, मतलब एक ही डिज़ाइन अगर मैं कंटिन्यू बना रही हूँ तो वो ख़त्म होने तक तो कुछ नया नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए वीडियो भी जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर अब हम कस्टमाइज़ कपड़े बनाएंगे तो हर रोज़ कुछ नया रहेगा, तो मैं वो अपलोड कर पाऊँगी। तो वो भी मेरी एक प्रॉफिट ही होगा मेरे लिए। तो फिलहाल के लिए ये 2 अपडेट है कि कस्टमाइज़ कपड़े बनाना स्टार्ट किया, और उसके साइड बाय साइड जो ये खाली कोने में जगह है इसका भी यूज़ होना चाहिए। एक और दूसरी छोटी शॉप में ढूंढ रही हूँ, लेकिन जब तक नहीं मिलेंगे तो रुकेंगे नहीं। यहाँ पे ही साइड में कॉर्नर में हम ट्राई करेंगे कि स्टार्ट करें, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बस यही लाइफ है। इसी तरह से हम सिचुएशन के, अगर आप इस वक्त मुझसे पूछेंगे, अब हम सब कुछ तो नहीं बता सकते, ठीक है, ऑनलाइन आके तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल। अब मुझे देख के
पता नहीं मेरा प्लस पॉइंट है कि माइनस, ऐसे देख के लगता नहीं है, लेकिन जो दिमाग दिन भर चलता रहता है सिचुएशन। तो ठीक है, बस इतना समझिए कि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सल्यूशन मैं ढूंढती रहती हूँ, एक काम करते हुए भी दूसरे के बारे में सोचती रहती हूँ। और यही हमें करना होता है इंसान होने के नाते। हम जानते हैं कि हमें रुकना नहीं, सिचुएशन है आई है तो सल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। भले ही 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद तो करना ही है, तो इसलिए काम चलता रहना चाहिए, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो कोशिश करते रहिए, रुकिए नहीं है सोच के कि आगे क्या ही होगा और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ ख़त्म नहीं होता है, बस सिचुएशन बदली है तो हमें भी जो हमारी प्लानिंग या जो भी हमने सोच के रखा है उसको थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अगर वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल के लाता है तो आगे भी निकाल कर लाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रह दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।